गाँव वाले नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना गाँव वाले नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना गाँव वाले नाम जपो मौलाना, नाम मौलाना लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस जगह हमारा मुल्क है और जिन चीजों से गुजर रहा है, आज बड़ा मौका है कि आज हम अल्लाह के कलाम से आपके तमाम मसाइल का हल करने की बात करें। अगर बेऔलादी है तो उसका भी नुस्खा होना चाहिए, अगर बेरोजगारी है तो उसका भी नुस्खा होना चाहिए, अगर दिल किसी की तरफ खिंचता है और वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसका भी नुस्खा होना चाहिए। तो आज आपकी कॉल्स भी मैं लेना चाहता हूं। आपके घर में अगर कोई मसला है तो वो मसला आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारे पैनल पे जो लोग हैं वो आपकी टेलीफोन कॉल्स को डायरेक्ट लेंगे। साथ साथ जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपके घर के कोई मसाइल हैं तो वो भी हम डायरेक्टली बात करेंगे। आज मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आपके जहन में जो सवालात है, अगर किसी के घर में रिस्क की कुशादगी का मसला है तो वो, अगर किसी के पास बेऔलादी का मसला है तो वो, गर्ज ये है कि कोई भी मसला है, आज हम उसकी रेमेडी आपको देने की कोशिश करेंगे। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया और आपके देखने का शुक्रिया। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। बंदा मकरी तोले तकड़ियो, बंदा मकरी तोले तकड़ी, हथ बिच लकड़ी जपदा जावे मौलाना, नाम मौलाना जपो मौलाना, नाम मौलाना हुस्न जवानी दुनिया फानी, हुस्न जवानी दुनिया फानी, शहर आनी जानी रवे मौलाना, नाम मौलाना भागा वाले नाम जपो मौलाना, जपो मौलाना, नाम मौलाना, नाम मौलाना, नाम मौलाना।
ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब सही हैं? मैं सही नहीं हूँ, तबीयत ख़राब है, बहुत शदीद ख़राब है। और अब डॉक्टर फजल भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाइए माइक लगा के, इतनी देर नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र में तो लोग इतने फुर्तीले होते हैं कि कोई हद नहीं, और वैसे भी आपकी फुर्ती तो पूरी दुनिया में मशहूर है। डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, क्या हो गया है? जल्दी आ डॉक्टर साहब को जल्दी। अरे लग गया यार, माइक यहीं आते हुए लगा लेंगे, लाइव शो सब कुछ होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आइए जी, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, आप लोगों का तारुफ करवा दूं मैं। जी जी, टेलीफोन कॉल्स बिल्कुल लेनी है, बिल्कुल लेनी है, मुझे मालूम है। आज तो सारी फुर्तीले बने हुए हैं, पता नहीं क्या बात है। आज मैं बड़ी जल्दी पहुंच गया था, नॉर्मली मैं 2 मिनट पहले आता हूं, आज 15-20 मिनट पहले पहुंच गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा टाइम कब शुरू हुआ है। बट एनीवे, बहुत सारी तालियां आयशा के लिए। आयशा फिलहाल मौजूद है। बहुत सारी तालियां फरहाना अकरम साहिबा के लिए। ऑफ कोर्स मौलाना शहरयार दाऊद साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। प्रोफेसर डॉक्टर फजल साहब मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और यहाँ हकीम साहिल लोधी मौजूद हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां। हमारे मुल्क में जिस हिसाब से लोग पैदा हो रहे हैं, उस हिसाब से थोड़े दिन बाद मैं भी हकीम तो हो सकता हूँ यार, बन सकता हूँ मैं, और आज मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा नूर है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई काला नज़र आ रहा है। बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं। और आपको मैं माइक भी देने वाला हूँ, इन लोगों को माइक भी दे दीजिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर कर सकते हैं। आपको प्रोग्राम का मैं तासुर बता दूं कि क्या है। प्रोग्राम का मौजू जो है वो इस्लामिक रेमेडीज़ हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उसमें एक बहुत बड़ी रेमेडी है जो फरहाना अकरम लेके आई हैं, और वो रेमेडी है बे औलादी की। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी टेलीफोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है आपका शो की सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगी। और एक शिकायत भी है कि आप इतनी कोशिश करते हैं, जब हम कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम बात करना चाहते हैं, बात नहीं कर सकते। सबसे मुश्किल काम है आपके। वो एक्चुअली हमारे जो पीसीआर में नीचे लोग बैठे होते हैं ना, वो सो रहे होते हैं, चाय पापे खा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए तारीफ करूँगी कि हमें हर चीज़ का हल मिल जाता है आपके शो से। कोई मसला हो तो उसका हल हमें फ़ौरन मिल जाता है। और बहुत ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत शो आप लेकर आते हैं, और उसको पेश करने का अंदाज आपका बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए हमें बहुत पसंद आता है। और कॉल नहीं भी मिलती है तो फिर भी ये होता है कि हम हर मसले का हल मिल जाता है। और बस बहुत सुबह उठते ही हम आपका चैनल लगाते हैं, जिस वक्त 9 बजते हैं तो बस फ़ौरन ट्यून हो जाता है TV 1। और TV 1 के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है तारीफ करना चाहूँगी मैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपका? जी, मेरी एक दोस्त है, तो उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं तकरीबन, तो उनके यानी कि औलाद नहीं है, तो मैं उनके लिए पूछना चाहूँगी कि उनके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई हो तो वो बताएं प्लीज़। आपने कहा कोई लतीफ़ा ऐसा हो? वजीफ़ा सॉरी। मैं परेशान हो गया था। मैं ऑनेस्टली मेरे जहन में आया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे आपने कहा 3 साल हो गए उनके औलाद नहीं हुई, कोई ऐसा लतीफ़ा हो तो बता दे। मैं माजरत चाहता हूँ आयशा, मैं वाकई माजरत चाहता हूँ। मुझे वजीफ़ा ठीक है जी, हम बिल्कुल बात करते हैं। तो पहले कहाँ से शुरू करें? आपसे शुरू करें डॉक्टर साहब, या फरहाना आपसे शुरू करते हैं? बे औलादी आपका वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बेटे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और दूसरा अपने रब का शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि उसने मेरे हाथ में शिफा रखी। और जब से मैं ये काम कर रही हूँ, ये सिलसिला जो है हमारे अपने जद्दी पुश्ती है, ख़ानदानी है। हमारा पेशा दाइयों से है, और ईरान के शहर खूर से है इसका ताल्लुक़। मेरी परनानी, नानी और उनकी अम्मी और मेरी खाला, हम सब से ये सिलसिला चलता हुआ है। मेरी खाला से ये मुझे मिला है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रूहानी इलाज से है, मैं रूहानी इलाज करती हूँ। तो इसके साथ साथ जो है, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको मैं अपनी खाला से मेडिसिन मंगा कर देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दवाई जो है वो दुआ बन गई है, और हर पेशेंट के लिए ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। वाह माशाल्लाह। तो हम दवा बताएंगी भी या यूं ही आप? नहीं, दवा भी लाई हूँ मैं। हाँ,
और दूसरा ये कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रूहानियत से है तो वजीफ़ा बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले तो बेटे 2 रकात नमाज हाजात पढ़िए बराए औलाद। ठीक है। अपने लिए नेक साले औलाद मांगिए अल्लाह ताला से। या अल्लाह हो या खालिक हो या बारी हो या मुसव्विर हो, रोज़ एक तस्बीह पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और अल्लाह का जिक्र करें, या अल्लाह हो या बदी हो, परवरिश करने वाला। तो ये 2 चीज़ें हैं जो अपने साथ बांध लें, जिनकी औलाद नहीं है। अच्छा, तो इनको वो ये लिख लीजिएगा। हाँ, इनको जो मैं माजरत जी, चाहता हूँ, जी। इन तमाम चीज़ों को लिख लीजिएगा, या आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ से भी जाके आपको ये मिल जाएगा, या आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाइएगा, वहाँ पर भी आपको ये सब मिल जाएंगे। जो चीज़ें यहाँ डिस्कस हो रही हैं उनको बराह करम आप लिख लीजिए, याद रखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके घर में अल्लाह ताला के फजल से औलाद है तो आप ज़रूर ऐसे किसी शख्स को जानते होंगे जिसके यहाँ औलाद नहीं होगी, आप उन्हें बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं। हम बेरोज़गारी रिस्क पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मुल्क में रिस्क की कुशादगी का, तंगदस्ती का बहुत सारे मसाइल हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। एक बार फिर फरहाना ज़रा इसको रिपीट कर दीजिएगा, क्या चीज़ है? जिनान वजीफा जो है। वजीफ़ा, जी। या अल्लाह हो या खालिक हो या बारी हो या मुसव्विर हो। बेशक अल्लाह खालिक है, बनाने वाला है, वही इंसान की तख्लीक करता है। उसने अपने कुरान में 3 जगह अपने बयानात बदलें। पहला बयान अल्लाह ताला का है कुरान पाक में कि मैंने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बयान बदलते हैं, फिर कहते हैं खन खनाते हुए सड़े हुए गारे से। गारा वो है जिसे आप आटा, जैसे आप डो बनाते मेरे हैं, ख्याल है वो। इसको दुरुस्त कर लीजिए जुमले को। हाँ। बयान बदलते नहीं हैं। उन्होंने बयान नहीं, अंदाज बदला। तीन अंदाज। ऐसे और बदला नहीं है, मुख्तलिफ चीजें मराहिल बताई हैं। मराहिल चीज़ों से, बताए हैं मरहाइल अल्लाह से रब्बुल ये आलमीन ने। गुजरता हुआ फिर आगे जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से जब इंसान की तख्लीक हुई, फिर मैंने उसे गोश्त पोस्ट चढ़ाया उसके ऊपर। और फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मेल फीमेल की बॉडी में से निकलने वाला वो पानी, जिसे नुत्फ़ा कहते हैं, जो सीने और पीठ के दरमियान से निकलता है, जो चिपकने वाला है, उससे अल्लाह ने इंसान को बनाया। और अल्लाह फरमाता है कि जितनी तख्लीक अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा की है, हर जानदार पानी से पैदा हुआ है। तो अल्लाह बनाने वाला है, खालिक ऊपर है, वो बनाता है, और मुसव्विर भी है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें तख्लीक करता है जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते। जी डॉक्टर साहब, जरा उस बयान को उसको तस्हीह भी कर दें, सही भी कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक कुरान करीम से इस्तिफ़ादा करने का ताल्लुक़ है औलाद के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने ये जो तख्लीकी मराहिल सूरह मोमिनून में 18वें पारे में डॉक्टर तफसील। साहब, मैं माजरत चाहूँगा लेकिन उन्होंने मुझे ब्रेक का इशारा दे दिया है। कोई बात नहीं। आई नो ये आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और क्योंकि जाहिर है अगर डॉक्टर साहब को, वरना नॉर्मली होता मैं जब आऊँगा मैं आपसे एक सवाल करूँगा, इसके बाद अगली ब्रेक तक हम सब यहाँ से चले जाएंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे। लेकिन छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। ये जो ज्यादती सब डॉक्टर साहब के साथ हो गई है ना, ये आपको अंदाज़ा नहीं है इस वक्त डॉक्टर साहब के दिल पे जो गुजर रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। जोश से शाबाश शाबाश, गुड, थैंक यू। डॉक्टर साहब और मेरा एक ज़ाती इख्तिलाफ है और वो मोहब्बत की उस पे है, बट कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। हम बाद में बात करेंगे। खुदा, अब उस तरफ मत जाइए मैं आपसे अच्छा, बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं बाद में वक्त दे जाना। देना। हाँ, बाद में हम बहुत बात करेंगे उसके बारे में। मैं और आप दोनों एक कप चाय पियेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अलग अलग चाय पियेंगे। आप मेरे कप से नहीं पियेंगे। ऐसा नहीं, वहाँ पे आप शुरू हैं, बोले यार नहीं मोहब्बत तो जब भी बढ़ेगी ना जब एक कप से पियेंगे यार। तो एक कप भी ना पियो ना, देखते रहो एक दूसरे को। एक ही से पियेंगे। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल्स हैं वो हम लेने जा रहे हैं और साथ साथ बातचीत भी कर रहे हैं। मेरे पास ये फरहाना की जो चीज़ें ये अभी हम लेंगे, मेरे पास 6 ऐसी रेमेडीज़ हैं, 6 ऐसे पैक्स हैं जो बे औलादी के लिए फरहाना तैयार किए हैं और ये इनकी जद्दी पुश्ती काम है, वो भी हम आपको देने जा रहे हैं। कॉल आप हमें कर सकते हैं, ज़रा मुझे कॉल दीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। जी, साहिर भाई, जब से आपने प्रोग्राम शुरू किया है ना, आज फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? राहिला। राहिला, बहुत बहुत शुक्रिया राहिला। मुश्किल। मसला क्या है?
मसला ये है कि पहले तो बड़ी खुशी हुई है कि आज मेरी कॉल मिल गई है। बहुत कोशिश की है माह रमजान से लेके, माह रमजान में कॉल मिली थी तो आप वो टिकट दे रहे थे उम्रे के, लेकिन एंड टाइम पे मेरी लाइन ड्रॉप हो गई। थैंक यू। हाँ, थैंक यू कह रहे साहिर भाई। जी जी बहुत शुक्रिया, मुझे बताइएगा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मेरा भाई है, उसको 5 साल हो गए ना शादी को, तो उसकी औलाद नहीं है, तो उसके लिए खसूसी तौर पे मैंने ये कॉल की है जी बेहतर जी डॉक्टर कि साहब। उनके लिए जो आप कह रहे हैं दवाई गिफ्ट है वो भी मुझे चाहिए और वजीफा भी। ये मुझे दीजिएगा एक पैक फर्स्ट एक पैक दीजिए मुझे, एक पैक दीजिए। अच्छा ये मैं डॉक्टर साहब अभी बात करेंगे, जी, पहले ज़रा इंशाअल्लाह। मैं इनको ये दवा दिखा दूं ताकि लोगों को ये पता हो एग्जैक्टली क्या है। ये जी 3 इस तरह की वो हैं, आई थिंक ये एक पैक है इस तरह का जो सप्लीमेंट है जो आपको हम दे सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और ये सप्लीमेंट आप ज़रूर ले सकते हैं। सप्लीमेंट को दिखा दीजिएगा। ये इसमें कुछ कैप्सूल्स हैं और पाउडर्स हैं, ज़ाहिर मुरक्कब हैं, अज्जा इसमें शामिल हैं। और ये फरहाना का जद्दी पुश्ती काम है, इनकी खाला, इनकी नानी, इनकी घर में जितने भी मर्दों ने तो ये काम नहीं किया, ख़वातीन नहीं मैं हंसने मैं पूछ रहा हूँ जी। अच्छा जी, नहीं मैन भी तो हिकमत में भी तो ये सब कुछ होता है ना। उनके हिस्से में अभी नहीं आया। अच्छा उनके हिस्से में नहीं आया तो उन्होंने ये किया है। जी डॉक्टर साहब आप प्लीज़ बताइए। बिस्मिल्लाह साहब, असल में जो सबसे बड़ा मसला है, 2 बड़े समाजी मसले हैं। एक औलाद का ना होना, दूसरा बेटे की ख्वाहिश। सही। पहले मैं इन 2 मसाइल को हल कर दूं, फिर मैं वजीफा दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है। हमारे यहाँ घर उजड़ जाते हैं जब औलाद नहीं होती है। बसा औक़ात माँ और वालिद या घर वाले ज़बरदस्ती पहली बीवी को तलाक दिलवा देते हैं या दूसरी शादी करा देते हैं औलाद की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। ठीक। तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, कुरान करीम ने वाज़े ऐलान फरमाया है, यह अल्लाह ही है जिसको चाहता है लड़का अता करता है या लड़की अता करता है, या जब चाहे किसी को कुछ अता भी नहीं करता है। और इसी तरीके से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र एक ज़ईफ़ुल उमरी में उनको एक पैगाम मिलता है, अल्लाह ताला आपको हज़रत याह्या की बशारत अता फरमाता है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तो बहुत ज़ईफ़ हो चुका हूँ और मेरी बीवी जो है वो माँज है। अल्लाह ताला की तरफ से बशारत जब आ गई तो नबी थे, उन्होंने इस पर ईमान यकीन के साथ उनको वो अता हुई। या ये इस मिसाल को पेश करने का मकसद ये है कि औलाद के अता होना या अल्लाह की तरफ से जिस उम्र में चाहे वो दे दें। तो जहाँ तक लड़के की ख्वाहिश का ताल्लुक़ है, हमें अल्लाह पर अगर ईमान है तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर यह फरमा दिया है कि ये मेरा काम है, जिसको चाहो लड़का दे दूँ या जिसको चाहो लड़की। अब आइए अल्लाह से इल्तिजा कैसे करें जिनकी औलाद नहीं है। उस सिलसिले में अल्लाह ही के कलाम की तरफ हमें रुजू करना होगा। मैं बहुत मुश्किल आयात का हवाला नहीं दूंगा, इसलिए कि हर आदमी मुश्किल आयात से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते। रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, उलमा ने लिखा है सुबह शाम 100 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के इस आयत का विर्द करें। उसके साथ कुछ इजाफी दुआ भी है। शौहर हर वक्त या वारिसु का विर्द करता रहे और बीवी जो है या मुसव्विरु का विर्द करती रहे। इसके अलावा सूरह हशर की आखिरी आयत है। शौहर के लिए आपने कहा कि वो या वारिसो का विर्द करे और बीवी के लिए कहा गया है या मुसव्विर का पढ़ती रहें। ठीक है। उसके अलावा सूरह हशर की आखिरी रुकू की एक आयत है, वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत सुबह शाम 11 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ, आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ और बीच में 11 मरतबा यह आयत पढ़कर अल्लाह से रुजू करें, दुआ करें। ये तो एक वजीफ़ा हो गया। दूसरा, रब्बे ला तज़रनी फरदौं व अंता खैरुल वारिसीन, यानी जो आया करीमा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका,
इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के बाद ये हिस्सा शुरू होता है। तो ये उलमा लिखा है ईशा की नमाज के बाद 2 रकात नफल हाजत बराए औलाद पढ़ें अल्लाह से, और उसी बिस्तर पर जा नमाज पर अल्लाह से दुआ करने की नीयत से ये आयत जो है ना, इसको 111 मरतबा रब्बे ला तज़रनी फ़रदम व अंता खैरुल वारिसीन, फिर ये पढ़ें 111 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। आयशा, डॉक्टर साहब ने 2 चीज़ों का जिक्र किया है, एक तो औलाद ना होने का और एक ये कि बेटे की ख्वाहिश। कुरान और सुन्नत हमें दोनों तरह के इलाज बता रही है, एक औलाद होने का भी, बेटी की विलादत होने का भी और बेटे की विलादत होने का भी। और आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे ही थे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ ही आगे इस नस्ल को, अपनी नस्ल को लेकर आगे चली हैं। अगर हम औलाद नरीना का कोई तलबगार है तो वो अगर ये नियत करे, वो शख्स ये नियत करे कि मेरी आने वाली औलाद अगर लड़का होगी तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगा, तो ज़रूर उसके यहाँ औलाद हो, औलाद नरीना होगी। ये अहादीस में भी हमें मिलता है और बहुत सारे उलमा भी इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। उसके अलावा हर नमाज के बाद या बारियो 10 बार पढ़ने से भी औलाद नसीब हुआ करती है। या बारियो ये बहुत आसान है। और इसके अलावा औरत अपने अय्याम मखसूसा के बाद सूरह नूर की आयत नंबर 40 लौंगों पर, लौंग जो होती है उस पर पढ़कर दम कर दें और रोज़ रात में 1 लौंग वो ले लें, तो इससे भी इंशाअल्लाह उनके यहाँ औलाद नगीना इंशाअल्लाह होगी नसीब। बहुत बहुत शुक्रिया शेरा दाऊद साहब। अच्छा, थोड़ा सा इसको ज़रा माइक्स को चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे फीड लग रहा है। अगर हमें बाहर इसका आउटपुट ठीक आ रहा हो तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा। ज़िशान आप भी चेक कर लीजिएगा, नीचे जो पीसीआर में है वो भी चेक कर लें। जी प्लीज़, जी शेरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत अच्छी गुफ्तगू की और बहुत अच्छी बातें इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद फरमाई। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि औलाद होना ना होना ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इख्तियार में है। क्योंकि मैं इस फील्ड से स्पेशली वाबस्ता हो चुका हूँ या कर दिया गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुआशरती हमें इन मसाइल का हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है कि लोग आए दिन हर औरत तकरीबन इसी मसले का शिकार है कि जी मेरा शौहर जो है वो। अच्छा, एक हैरत अंगेज़ बात है हमारे माशरे में कि अगर औलाद, अच्छा हम उस तरफ जाएंगे नहीं बिकॉज मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर औलाद नहीं हो रही तो, या अगर बेटा नहीं हो रहा स्पेशली, तो उसमें कसूरवार औरत को ठहराया जाता है, जबकि मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर बेटा नहीं हो रहा तो कसूरवार मर्द है। बिल्कुल कसूरवार मर्द है। तो थोड़ा सा जरा अपने जहन को खोलिए, हम उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इस वक्त माशरती, मुझे आप रेमेडी बताइए। इस वक्त बे औलादी की बात हो रही है, औलाद बेटी की हो या बेटे की हो, हमें दोनों फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सबसे पहले तो जहन से अपने ये निकाल दीजिए कि किसी ने कोई बंदिश की है, ठीक है, औलाद ना होने की। ये हर एक, यार हमने डॉक्टरों को दिखा दिया, रिपोर्टें देख ली, सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके है, औलाद नहीं, इसका मतलब किसी ने बंदिश कर दी है। फ़ोन पे फ़ोन, वजीफ़ा दो जी, काट कर दो जी, ये कर दो। भाई तुम्हें कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये यानी कि मर्जी है कि वो आपको 3 साल बाद, 5 साल बाद। मेरे दोस्त को 22 साल 4 महीने बाद औलाद हुई। यहाँ रुक जाइएगा। 22 साल 4 महीने के बाद डॉक्टर मौलाना शहरा दाऊद साहब के दोस्त को औलाद हुई 22 साल 4 महीने के बाद। वो लोग जो इंतहा से ज़्यादा मायूस हैं, उनके लिए हमारे पास एक रेमेडी है। शहरियार दाऊद साहब ऑफ कोर्स इस्लामी आयात जो है उसके वजीफ़े आपको बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा, आई थिंक अभी कॉल नहीं लगी है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
मुझे यहाँ आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा एनीवे, आपके यहाँ पर कोई मसले हैं तो आप लोग प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कर लीजिएगा ताकि आपको माइक दिया जा सके। आपका सवाल है, इनका सवाल है, मैम का सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई, मैं आपके प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मेरा मसला जो आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से है। मेरी एक भांजे हैं, उनकी शादी को तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने औलाद नहीं हुई उनके ना। तो उन्होंने एक बच्चे को अपने देवर से गोद ले लिया था, इसीलिए कि शायद अल्लाह पाक उनकी गोद भर दे, लेकिन आज इनको 17-18 साल हो गए। तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि अगर मुझे ये नुस्खा दे दिया जाए तो। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं, 2 हैं मेरे बेटे माशाल्लाह। और बस मसला दूसरा एक ये है रोज़गार का। अगर जब उसके लिए अगर कुछ मुझे वजीफ़ा बता दें। नौकरी करते हैं, मिलती है मुझे, लेकिन फिर वही 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद ख़त्म हो जाती है। ये आप अपनी बात कर रही हैं? अपनी बात कर रही हूँ। आप अपनी बात कर रही हैं, ओके ओके जॉब जी। के लिए। ओपन है जी। हाँ जी। अब ये है कि जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, उन्होंने औलाद, उमूमन ये टोटका बनाया जाता है, समझा जाता है हमारे यहाँ कि गोद ले लो तो फ़ौरन औलाद हो जाती है। ये टोटका है? ये हमारे यहाँ आम टोटका समझा जाता है, ये बाकायदा किया जाता है। लोग गलत गलत है ना, बिल्कुल गलत है। हम आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से इसकी नफ़ी करेंगे कि ये जहन से निकाल दें कि आप ये समझते हैं, जैसे मैंने, मेरे दोस्त ने, उसकी बीवी बेचारी बड़ी परेशान हो गई, उसने बिलाखिर एक नहीं दो, एक बेटा और एक बेटी अडॉप्ट किए इसी ख्वाहिश में कि शायद मेरे औलाद हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह की मशीयत होगी, तब ही औलाद होगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी कुरान पाक की आयत इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं जब जिसको चाहूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहे बेटियाँ देता हूँ, जिसको चाहे दोनों देता हूँ, और जिसे चाहे कुछ भी नहीं देता। तो अल्लाह की रज़ा पर जब राज़ी बर रज़ा हो जाते हैं तो इसमें बंदे को अल्लाह ताला बहुत इनामात अता फरमाते हैं। रही बात आपकी नौकरी की, आप जो काम करती हैं रुक जाते हैं, यकीनन ऐसा आम तौर पर हमारे यहाँ होता है कि लोग बड़े परेशान होते हैं, यार जो काम सोना को हाथ लगाते हैं मिट्टी हो जाते हैं। अगर वो ये वाली आयत करीमा पढ़ें, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ये सूरह कहफ की 10वीं आयत है। इसको अगर पढ़ लिया करें 111 मरतबा डेली, और पढ़कर इसको पानी पर दम करके खुद भी पिएँ। ये पढ़ने के बाद दुआ मांगें, और दुआ मांगने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खूब आजिज़ी करें। और बेहतरीन वक्त दुआ का तहज्जुद है। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, अल्लाह के हुजूर सर को झुका के देख। और किस वक्त सजदे में जाएं कि जब सारी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त अल्लाह की रहमत छमाछम बरस रही होती है। और जिसने ये किया अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ने अता किया कि उस वक्त में जबकि उसको नींद प्यारी थी, उसने नींद काट कर अल्लाह की रजा के लिए उठकर जब दुआ मांगी, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 10 जरूर पढ़ लिया करें 111 मरतबा। तमाम रुके हुए काम, जायज़ काम, हाँ जायज़ काम, इंशाअल्लाह आपके पूरे हो जाएंगे। अच्छा जी, और किसी का सवाल है? जी आपका सवाल है, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, मेरी बहन है, उनकी शादी को है ना 10 साल हो गए, ठीक है, तो उनके औलाद नहीं है, काफ़ी इलाज करवाया है। तो मेरा ये है कि अगर डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, और मुझे दवाई चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर साहब हैं बट डॉक्टर कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे फरहाना है और यहाँ पर आयशा हैं, यहाँ पे ऑफ कोर्स शहरयार दाऊद साहब हैं और यहाँ प्रोफेसर फजल हैं। तो डॉक्टर यहाँ कोई भी नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि जो भी दवाएं या जो भी रेमेडीज़ आपको यहाँ पर दी जाती हैं, मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग देम। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात यह है कि हर शख्स की बॉडी टाइप अलग होती है। हमें आपकी बायोलॉजी का कोई भी इल्म नहीं है, आपके अंदर जेनेटिकली क्या चीज़ें चेंज हुई हैं या क्या चीज़ें चेंज नहीं होती उसका इल्म नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा करें। रही इसकी बात, तो फरहाना के पास ये दवा है, थोड़ा सा मैं ज़रा टाइम लेना चाहता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दें कि इसमें है क्या क्या। जी बेटी, 2 सप्लीमेंट है, मेल और फीमेल। इसे दूध के साथ लेते हैं, जैसे हॉर्लिक्स है, ओवल्टीन है, माइलो है, बिल्कुल उसी तरीके का है ये। ऐसे दिखा दीजिए। हाँ जी, ठीक है। गरम दूध के साथ 1 टीस्पून लेते हैं रोज़ाना, सुबह निहार मुँह 1 चाय का चम्मच। नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे दिखाइए। ये मुझे बताइए, इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? ये मेल है। अच्छा, अब देख लीजिएगा, ये मेल है। ये कब लिया जाता है? सुबह निहार मुँह। सुबह निहार मुँह। वो लोग जिनको औलाद की ख्वाहिश है उनके लिए ये रेमेडी है। सुबह निहार मुँह आपने 1 चम्मच दूध के साथ ले लिया। ये मेल का, ये मर्द को लेना है। हाँ, ठीक है। 2 महीने की है ये। जी, ये 2 महीने जी, की 2 महीने की 2 महीने की दवा है, मर्द को लेनी है। सुबह निहार मुँह 1 चम्मच, ठीक है।
अच्छा, ये है फीमेल, ये भी नहार मुँह लेनी है, ये नहार मुँह लेनी है, फीमेल के लिए अगर है। मैदे का इशू है तो पानी के साथ लें, नाश्ते के बाद खाली पेट नहीं लें। अच्छा, अगर जाहिर है अगर दूध के साथ तो लिया जा सकता है ना। मैदे में ये होता है कि बाज़ दफ़ा पित्ता नहीं होता तो दूध हजम नहीं होता। ओके, तो पानी के साथ भी हाँ, ली जा सकती है। लेकिन खाली पेट नहीं, खाली पेट नहीं, क्या मतलब नहार मुँह? नाश्ता करके। ये औरत के लिए नाश्ता दोनों करके? के लिए, जिसका पित्ता नहीं है ख़ास तौर पे उनके लिए है, वो निहार मुँह ना लें, नाश्ते के बाद लें। नहीं, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आपने जब नहार मुँह कहा था तो फिर नाश्ते के बाद ली जा सकती है ना, इजीएस्ट तो यही है। नहीं, इसमें कंडीशन लगाइए कि जिसका पित्ता ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है उसके लिए स्पेशल कह रही हैं, अदरवाइज सबके लिए सुबह निहार मुँह है। अंडरस्टैंड, सॉरी, सिंपल बात ये है कि हर आदमी का तो पित्ता नहीं निकाला निकला जाता होता, ना। तो जनरल बात बताएं। मैं जनरल बात ये नहीं है, जनरल बात ये है कि तमाम लोगों के पित्ते होते हैं, कुछ लोगों के पित्ते नहीं होते। बिल्कुल जनरल बात ये यही है। बात। दूध का इशू उल्टी होता है, हम बात बाकी क्यों कर चीज़ें रहे नहीं हैं? होती। दूध का इशू होता है, वो हजम नहीं होता। अच्छा, तो पानी के साथ क्वेश्चन, इसको आसान करते हैं, बिकॉज अवाम को जब तक आप आसान नहीं बताएंगे नहीं समझ आएगा। इसको हम पानी के साथ ले जी, सकते हैं? ले सकते हैं। ओके, अब हियर इट इज। नाश्ते के बाद ले सकते हैं? ओके, नाश्ते के बाद ये मेल दवा है जो आप नाश्ते के बाद आपको 1 चम्मच पानी के साथ लेनी है। नाश्ते के बाद 1 चम्मच पानी के साथ लेनी है। ये फीमेल दवा है जो आपको नाश्ते के बाद पानी के साथ 1 चम्मच लेनी है। 2 महीने का कोर्स है ये दोनों बॉटल्स का। अच्छा, इसके बाद एक तीसरी बॉटल आपके पास आएगी जब आप ये कोर्स लेंगे। तीसरी बॉटल आएगी जिसके अंदर कुछ कैप्सूल्स हैं। ये किसे लेना है? फॉलिकल्स के लिए। ये किसको लेना है? ये औरत के लिए, औरत के लिए। और ये कब लेना है? आयाम के दौरान, चौथे, पांचवें और छठे दिन। अच्छा, ये जब पीरियड्स होते हैं जी, आयाम जी। के दौरान लेने हैं, चौथे, पांचवें और छठे दिन। छठे दिन, चौथे, पांचवें और छठे दिन आपको ये लेने हैं कैप्सूल्स। तो ये 3 चीज़ों का कोर्स है जिसके अंदर एक बॉटल जो है वो मर्द के लिए है, एक बॉटल औरत के लिए है, और ये जो कैप्सूल्स हैं ये ख़वातीन के लिए हैं। ये कैप्सूल्स मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पूरी किट है जो हम आपको देने जा रहे हैं। और आज आप कुछ और ज़्यादा किट्स दे सकती हैं? जी, मैं लाई हूँ। नहीं, कुछ और दे सकती हैं इसके अलावा? इसके अलावा हम ले सकते हैं आपसे, जी, लाइक ज़रूर ले सकते हैं। 5 to 6 more kits? हाँ। ओके, ठीक है। हम तकरीबन 10 किट्स और देने जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद अपना मसला बताइए। अगर हमें लगेगा या फरहाना को लगेगा कि आपके लिए ये मसला है और आपके लिए ये दवा ज़रूरी है तो हम आपको दे देंगे। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, अब ये बात याद रखिएगा कि इससे पहले कि हम आपको ये मेडिसिन दें, इसके लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले वो कौन से टेस्ट होते हैं? अच्छा, अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड, वो करवाना ज़रूरी है और वो अपने फिजिशियन के पास ले जा सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास। और उसमें क्या देखना पड़ेगा? पेल्विस का अल्ट्रासाउंड जो है वो मस्ट है, जिसमें दोनों ओवरी, एग और यूट्रस का टेस्ट होता है। ओके ओके, उससे पता चलता है, फिर हम अपनी मेडिसिन इशू करते हैं। फिर आप ओके जी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉल भी किया जाए जी। और वो टेस्ट जो है वो तमाम के तमाम करवाने के बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। दिखाने के बाद अगर वो रिपोर्ट्स ठीक हों तो उसके बाद आपकी मेडिसिन इशू नहीं, अगर वो ख़राब भी हो तो हम इस मेडिसिन से सही करते हैं। इस मेडिसिन ओके ऑलराइट, ये तो बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, टेलीफोन कॉल। हेलो, वालेकुम सलाम, मैं समिया बात कर रही हूँ कराची से। साहिब भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मुझे अपनी आप ही का एक मसला शेयर करना था। जी बोलिए। उनकी 9 साल हो गए, उनके औलाद नहीं है और काफ़ी इन्होंने इलाज करवाया और काफ़ी जगहों पे दिखाया, तो अभी तक उनके कोई औलाद नहीं हुई है। शायद उनका ये मसला है कि वो फर्स्ट कजन्स वाला सीन होता है कि मेरे जो पापा हैं उनकी पहली बेटी हैं ये, और जो जिनसे मैं चाचा के बेटे से शादी हुई है उनके पहले बेटे हैं। तो शायद ये वाला मसला है उनका कोई। तो 9 साल हो गए जब से उनकी औलाद नहीं हुई है। ओके जी, कोई लेना चाहता? ये सिर्फ मफरूज़ा है कि जी बेटा, चूँकि बेटी पहली है और फिर जो शादी हुई है चचा के या ताए के बेटे के साथ भी, उसका भी बेटा पहला है, तो इसलिए शायद मैच नहीं हो रहा है और औलाद नहीं हो रही है। ये सिर्फ फजूल बात है, ऐसा शरीयत और सुन्नत में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। अगर ये सोच रखेंगे, होता क्या साहिर भाई, मैंने कईयों को सिर्फ ये मशवरा दिया, भाई आप लोग टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं लोग, इनको कहा आप कहीं बाहर चले जाएँ, उम्रे पे चले जाएं या दुबई चले जाएं या स्वाद वगैरह चले जाएं, इवन कराची से बाहर चले जाएं, आप रिलैक्स हो जाएं। आप यकीन कीजिए 15 दिन 20 दिन बाद जब वो वापस आए, अल्हम्दुलिल्लाह लेडी हैज़ कंसीव। क्यों? ज़हनी डिप्रेशन, ये सारा काम होता है जहन का आपका।
कि जब तक आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के अल्लाह पर भरोसा करके आप लोग बिल्कुल अल्लाह पर भरोसा करके नहीं आओगे एक दूसरे के वो करीब, तो उस सही वक्त है, तक जो अल्लाह ना, पे भरोसा तो जाहिर है, बिल्कुल। ऑब्वियसली तमाम चीजें अल्लाह ताला की ही देन है, लेकिन हम उमूमन होता क्या है डॉक्टर साहब साहिर भाई कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना डर जाते हैं। सही है। जिस डर की वजह से, जिस खौफ की वजह से जो है ना औलाद नहीं हो पाती हमारी। तो जिनके 12-12 बच्चे हैं तो वो मतलब बहुत रिलैक्स हैं क्या? देखें ये मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह की रजा पर राजी रहे ना, अल्लाह की तकसीम पर जिस दिन हम राजी होगा उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है। कज़न मैरिज पे कुछ डॉक्टर कुछ बात करते हैं सर, दैट इज स्टिल नॉट द फाइनल। हाँ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कल उनकी रिपोर्ट आ जाएगी कि जी ये ऐसी बात सही नहीं थी, कज़न गलत थी। मैरिज को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तरजीह नहीं देते। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो चचाजाद अपने जरा माइक्स वगैरह को बंद कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पर शो कर सकूं, प्लीज इस इसको तरह जरा के जो कम रिश्ते कर होते हैं ना दीजिएगा। आपस के म्यूचुअल जो कजन्स के अंदर कजन मैरिज कहते हैं कि कजन जी मैरिज वो कहते हैं, उसमें abnormal बच्चे होते डॉक्टर्स हैं। कहते हैं आमतौर पर कुछ मसाइल औलाद के हवाले से पैदा होते हैं। लेकिन ये इस्लाम मेडिकल हमें ऐसा कुछ भी नहीं रिसर्च है, कहता। मेडिकल रिसर्च है। नहीं, अब तो खैर ये रिसर्च भी ऑब्सोलीट हो गई है, पहले था बिल्कुल ये, obsolete अब तो हो गई है। ऑब्सोलीट हो गई है, अब तो बिल्कुल। इसके बारे वैसे में तो सारा अब तो इसको काम कहा जाता है बिल्लाह ही जी, होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। और वही जिसको चाहता है औलाद अता करता है, वो जिससे चाहता है ले लेता है। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं शादी आसिफ बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलिए, क्या बात है? काफी भाई, मुझे अपना ये मसला बयान करना था। पहले मेरी शादी को 2 साल होने वाले, अल्लाह पाक ने मुझे पहले औलाद दी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 3 मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर अल्लाह पाक ने दोबारा औलाद दी, लेकिन अभी सितंबर की 9 सितंबर को उसकी बर्थ हुई और 3 दिन के बाद उसकी डेथ हुई। नहीं समझ में आया। आवाज़ समझ जी हाँ, मैं समझ गई हूँ। ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है हमल ठहरने के बाद वो ज़ाया भी हो जाता है, या औलाद हो जाती है उसके बाद भी ज़ाया हो जाता है। इसके लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अहादीस को उठाएं या कुरान करीम की आयात को उठाएं तो हमें बहुत सारी ऐसे वज़ाइफ मिल जाते हैं जिससे आप अपने सेहतमंद औलाद के लिए कुछ वज़ाइफ हैं, वो मैं बता देती हूँ कि जब आप हामिला हैं तो हामिला ख़ातून को चाहिए कि सूरह मरियम की रोज़ तिलावत करें, उससे इंशाल्लाह उनके यहाँ औलाद होगी और सही और सालिम होगी। उसके अलावा भी रोज़ डेली तौर पर आप जो है वो 10 बार या सलामो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ेंगे, उससे भी आपका बच्चा सेहतमंद होगा इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, आप मैं मज़ीद कॉल्स, अगर आपको किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो वो मुझे बता दीजिएगा। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? एनी वन, आप सवाल करना चाहते हैं? क्या सवाल करना, दे दीजिए, इनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए। अगर आप सवाल करना चाहते हैं प्लीज़ बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये सवाल है कि मैं पाकिस्तान आर्मी से बिलीव करता हूँ, तो मेरा ये सवाल था कि हम शूज़ पहन के नमाज़ पढ़ते हैं एज अ बॉर्डर या ऑपरेशन सेल्स में हो, तो मैं ये चाह रहा था कि शूज़ जो हमारे होते हैं वो गधे की चमड़ी के बने होते हैं, तो उस शूज़ के अंदर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं कोई से भी टाइम भी? इसके अंदर देखें, जहाँ पर मामला आ जाते हैं ला इकराह फी दीन, पहले तो ये बात याद रखें, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल है कि आप बॉर्डर्स पर हैं, आप जूता उतारेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, इस सूरत हाल में क्या होगा, कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। कुरान की एक आयत है कि अल-फितना तो अशिद्दा मिनल क़त्ल, है ना, और अल-फितना तो अकबर मिनल क़त्ल, दोनों आयतें हैं कि फितना जो है ना, अब जिस चीज़ से आपके यहाँ कोई ख़राबी पैदा हो रही है उस खराबी को अवॉइड कीजिए। नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त दी है उलमा में, इसमें चूँकि इख्तलाफ है, और जहाँ उलमा में इख्तलाफ आ जाए ना वहाँ अवाम के लिए सहूलत आ जाती है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ें इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जूता जो है ना नमाज से कबल उसका पैंदा साफ कर लिया करें, उसमें कोई नजासत ना लगी बहुत ज़रूरी है। पहले तो कोशिश करें उतार के पड़े, अगर मौका बिल्कुल ही नहीं है तो रुख्सत है। एक काम और भी करते हैं, इसके लिए हम एक अलग सा टॉपिक रखेंगे, उस वक्त बात करेंगे। इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही मैं इस एरिया को टच करना चाहता हूँ। कुछ और उलमा को बुलाते हैं, उनसे बैठ के हम बात करते हैं ताकि वो इस मसले को, क्योंकि अगर ये इख्तिलाफी मसला है ना, नहीं करना चाहिए। नहीं, बहरहाल इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये मौका इस टॉपिक ज़रा दूसरा है, तो आज इस टॉपिक पे रहते हैं। जी हम आपकी टेलीफोन कॉल्स को लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अफशा है, कराची से बात कर रही हूँ मैं, क्लिफ्टन से। जी अफशा। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरी अभी 2 महीने पहले तीसरी DNC हुई थी, और ना मुझे रसौली भी है। मैंने काफ़ी इलाज भी करवाया है, रूहानी इलाज भी करवाया है और वैसे डॉक्टर इलाज भी करवाया है। अभी भी मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है,
मेरे बेबी ना 5 वीक्स के बाद ग्रोथ नहीं करते और जैसे मिस कैरेज हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई मसला बताएं, हल बताएं, वज़ाइफ बता दें, दवाई अगर ये मेरे लिए। अगर आप अपना टेलीफोन रखें तो और आप सुनिएगा, मैं चारों से पूछूंगा। मिस कैरेज की बात है, आयशा आपसे शुरू करते हैं। वही मैंने जो अभी बताया है कि 10 बार या सलामू डेली बेसिस पर आपने पढ़ना है रेगुलर। और इसके अलावा अगर आप हिफाजत के लिए अगर चाहती हैं तो हिसार बांध लिया करें, बेहतर तरीका ये है। और उसके अलावा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो जो तदाबीर आपको बता रही हैं उस पर अमल करें। हम उस पर अमल करते नहीं और फिर खुद हम नुकसान उठाते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर उस पर जो है अमल ज़रूर किया जाए। बेटे ये हाई ब्लड प्रेशर से, हाई शुगर से, हाई टेंशन से, जैसे भाई साहब ने बताया, टेंशन से ये बेबी मिसकैरेज होता है। ठीक है, तो उसके लिए इन तमाम चीज़ों से बचा जाए। बिल्कुल जी सर, मैं ये कह रहा था, जैसे या सलाम कौलम मिर रब्बिर रहीम, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। उलमा ने हमल की हिफाजत के लिए, इसक़ात हमल से बचने के लिए ये इस आया करीमा को मुजरब करार दिया है और 111 मरतबा फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन इशा की नमाज के बाद और 2 रकात सलातुल हाजत अदा करके उसी जा नमाज में फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन कर पढ़ के अपने मतलब दम कर लें अपने ऊपर, इंशाअल्लाह इस क़ात हमल से ये बच जाएगा। इसका एक और आसान तरीका ये है कि जब जो भी मेडिसिन आप ले रही हैं डॉक्टर की, उसके ऊपर अगर आप या शाफ़ी अंत शाफ़ी, या शाफ़ी अंत शाफ़ी 11 मरतबा पढ़ लें और उस मेडिसिन पे दम करके वो मेडिसिन बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लें इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो आपको बहुत ज़्यादा इफाका होगा और मिस कैरेज से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स ओपन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि कल चलें, कल आएगा तो कल बताऊंगा, लेकिन चलें अभी कुछ नहीं कहता। एक जंग है जो मेरे अंदर जारी है और कल उसका फैसला हो जाएगा। अभी तक ये मेरी टीम को भी नहीं पता, ना मैंने किसी से इस सिलसिले में बात की है। छोटा सा एक ब्रेक, इस बात को भी छोड़ दीजिए, कल मैं आपसे बात करूंगा इस सिलसिले में। आज नहीं कल। मैंने पहले एक स्टेप लेना है मैंने, अगर वो स्टेप सही हो गया तो ठीक है, वरना कल मैं इस सिलसिले में ज़रूर बात करूंगा और पाकिस्तान से बात करूंगा, पूरे मुल्क से बात करूंगा। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा हमारी मीडिया की हिस्ट्री में, मीडिया की तारीख़ में कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल का दिन हर उस शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कल पता चलेगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे पास ये रेमेडी है फरहाना की, और ये बेऔलादी के लिए बहुत मुजरब नुस्खा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद हम आपको, अगर आपका प्रॉब्लम होगा और फरहाना ये समझेंगी कि आपको देना चाहिए, तो हम ज़रूर आपको दे देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले साहिर भाई, आपको बहुत ज़बरदस्त शो करने पर बहुत मुबारकबाद, और आपके तमाम मेहमानान गिरामी और ऑडियंस को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के हवाले से आपके तमाम गेस्ट जो आए हैं उनको जो है बहुत अच्छा लगा, उनसे बातें करके, उनकी बातें सुन के। तो मैं अपना एक प्रॉब्लम जो मेरे भाई और बहन के साथ है कि उनकी शादी 2003 में हुई थी, ठीक, तो उन दोनों की यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं है। ओके। भाई के घर एक दफ़ा मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद दोबारा जो है वो नहीं, अभी तक कोई ऐसी गुड न्यूज़ आई। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने भाई और बहन के लिए आपसे ये 2 नुस्खे ज़रूर लूँ, और अल्लाह करे कि इस दवा से मेरे दोनों बहन भाइयों को जो है वो शिफा मिले और जो उन्हें औलाद की नेमत हासिल हो, और उसके बाद फिर मैं आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भाई बहन का अलग अलग मसला है, मतलब आपकी बहन के यहाँ भी औलाद नहीं है और आपके भाई के यहाँ भी औलाद नहीं है? जी बिल्कुल। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए आयशा? ये अभी हम जब ऑफियर थे तब भी हमने कुछ लोगों से मिले थे, तब तो ये बात पता चली थी कि पहला मिसकैरेज हुआ उसके बाद औलाद नहीं होती है। तो पहले तो आपने ये करना है कि एक वजीफ़ा है, उसको आपने पढ़ना है मुसलसल,
और जब आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी दे तो उसके बाद एक वजीफ़ा पढ़ना है। ठीक है। पहला वजीफ़ा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 54 बार रोज़ पढ़ना है आपने, ठीक है। और जैसे ही आपको खुशखबरी मिलती है या सलामु डेली बेसिस पर आपने पढ़ना है। या सलामु डेली बेसिस पर पढ़ना, ये तो बहुत आसान इस वजह से है कि आप लोगों को सबको समझ, या सलामु हर बंदा पढ़ सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह सब बंदे पढ़ सकते हैं। तो रोज़ आपने पहले तो 54 मरतबा ये पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और जैसे ही खातून को खुशखबरी मिलती है तो फिर वो या सलामु डेली बेसिस पर पढ़ेंगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत करम फरमाएगा। जी बिल्कुल सही। प्रोफेसर साहब देखिए, बुनियादी बात यह है मिसकैरेज के हवाले से, पहले तो डॉक्टर से रुजू करें, इसलिए कि दुआ में बिल्कुल यकीनन ताकत है, लेकिन लिकुल्ले दा इन दवा उन, हर मर्ज की दवा भी अल्लाह ताला ही के हुक्म से तजवीज़ हुई है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, प्रिवेंशन क्या करना है और क्या इलाज करना है, वो रुजू करने के बाद, जैसे आयशा ने कहा है, एक तो ये वजीफ़ा करें, दूसरा सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी रात को उठकर तहज्जुद में 11 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, परवरदिगार मेरे साथ ये मसला है, तेरी दरबार में पेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे इससे निजात दे, औलाद नरीना अता फरमा। और एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बहन? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बेटे से मैं बहुत बात कर रही हूँ, मुझे दवाइयाँ चाहिए। मेरी शादी को 5 साल हो रहे हैं। एक बेटा हुआ था 1.5 साल के बाद, उनकी डेथ होगी, उसके बाद 3 साल से मुझे औलाद नहीं हुआ। अच्छा, इनके यहाँ नूर बलोच के यहाँ एक बेटा हुआ, एक साहबजादा हुआ और 1.5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई और उसके बाद इनकी औलाद नहीं हुई। इनको ये दवा चाहिए। आपने अपने टेस्ट वगैरह करवाए नूर? जी मैंने टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाई है, कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। मियां के टेस्ट करवाएं, इनके हस्बैंड के टेस्ट। आपके हस्बैंड के भी नहीं? इनकी औलाद तो है ना, इनके हस्बैंड? बेटा हुआ था मुझे, अब 3 साल हो रहे हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा। मेडिसिन खाएं, ये वाली मेडिसिन दे सकते हैं हम इनको? दे सकते अच्छा अच्छा नूर, हम आपको ये मेडिसिन भेज रहे हैं, ये वाली मेडिसिन आपको पता है ना कि खानी कैसे है? जी बिल्कुल। अच्छा देखें, मैं आपको बता दूं, दोबारा बता दूं, ये हम आपको दे देंगे। इसके अंदर 3 ये वो होंगी, 3 सप्लीमेंट्स होंगे। पहला वाला जो है ये आपके हस्बैंड के लिए है, देख लीजिएगा ज़रा, ये आपके हस्बैंड के लिए है। ये पानी के एक गिलास पानी के साथ 1 चमचे के साथ आपको नाश्ते के बाद लेना है। 1 चम्मच नाश्ते के बाद पानी के साथ आपको लेना है, आपके हस्बैंड को लेना है। फिर ये आपके लिए होगा, ये आपको 1 चम्मच नाश्ते के बाद पानी से लेना है। और फिर इसके बाद ये आपको आपके जो अय्याम मखसूसा हैं या पीरियड्स जो हैं उसमें चौथे, 5वें और 6ठे दिन 1-1 कैप्सूल लेनी है। चौथे, 5वें और 6ठे दिन 1-1 कैप्सूल लेनी है। ये हम आपको भेजने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और टेलीफोन कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सर ये बात जरा प्लीज कीजिएगा। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी मेरा नाम परवीन है। जी परवीन बोल। हमारी शादी को तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल? तो हमें मतलब औलाद नहीं हुई, तो आप प्लीज ये जो बैठे हैं तौलमा साहब, उससे कोई वो वजीफे बता रहे और आप वो बता दें, और जो आप जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका प्लीज वो आप ये नहीं बता रहे, उसका नाम बता दें। अच्छा मुझे पहले ये बताइए आपकी एज क्या है मैम? और मेरे वो मैं आपको बताती हूँ, मेरे ना यहाँ की का मतलब है वो बिल्कुल नील है। अच्छा मुझे आपकी, आप अगर अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें तो फिर मुझे आवाज आ जाएगी। अभी आप टीवी खोल के बात कर रही हैं, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। अच्छा मैंने कहा मेरे मियाँ के जो स्पर्म है वो बिल्कुल नील आ रहे हैं। क्या कह रही हैं? मैंने कहा मेरे मियाँ के जो स्पर्म है वो बिल्कुल नील है, और वो नील मतलब वो कह रहे डॉक्टर के बिल्कुल नील है, उसका कोई है मतलब इलाज? मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आ रहा। आपको समझ आया क्या कह रही वो हैं? ये कह रही हैं कि इनके जो शौहर हैं उनमें है कुछ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, तो वो दुआ या वजीफा मांगना चाह रही हैं। ठीक है
ठीक है, ठीक है जी। और आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तकरीबन 35 साल है। मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। 35 साल की उम्र है, 20 साल शादी को हो गए। जो हस्बैंड हैं उनको फर्टिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा इशू है, शायद उनके एग्स प्रॉपर नहीं है, जो बन नहीं पाते। उन्हें शुगर या स्मोकिंग करते हैं वो? उनको कहीं डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है आपके हस्बैंड को? नहीं नहीं नहीं। नहीं स्मोकिंग करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते वो, स्मोकिंग भी नहीं करते। नहीं मतलब ठीक है, फिर ये ले सकते हैं। ये ले सकते हैं, अच्छा ठीक है। परवीन नाम है आपका? उसकी वजह से उन्होंने शायद वो जो मेडिसिन ली है, जो एंटीबायोटिक, इसकी वजह तो नहीं है, मतलब वो एंटीबायोटिक की वजह से क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक काम हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के दोबारा टेस्ट करवाएं और आपको इनका नंबर अभी पीसीआर से मिल जाएगा, इनसे बात कर लें। लेकिन मेक श्योर इससे पहले कि आप ये दवा इस्तेमाल करें, आप अपने हस्बैंड के टेस्ट प्रॉपरली करवा लें। अपने हस्बैंड के और अपने टेस्ट एक बार फिर करवाइए, उसके बाद ये दवा इस्तेमाल कीजिएगा। ये फर्टिलिटी मेडिसिन है, लेकिन इस्तेमाल करना, टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। ये आपके हस्बैंड के लिए होगा, आपने ये वाला इस हाथ में जो है ये आपके हस्बैंड के लिए होगा, और ये आपने 1 चम्मच पानी के साथ नाश्ते के बाद उनको देना है हर रोज़। इसके साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगी 1 चम्मच पानी के साथ हर रोज़ नाश्ते के बाद, और उसके बाद आपके जो पीरियड्स होंगे उसमें चौथे, पाँचवें और छठे दिन आप ये इस्तेमाल करेंगी। सो मेक श्योर कि आप इसको इस तरह से ही हैंडल करें। आई होप कि, लेकिन बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ आपसे, ये एजुकेशनल शो करने का मकसद ये है, बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। उसके मशवरे के बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल ना कीजिए। हमें नहीं पता कि आपकी बॉडी की चेंजेस क्या हैं, हमें नहीं पता कि आपकी बॉडी किस चीज़ को एक्ट करती है, किस चीज़ को रिएक्ट करती है, क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से मत खेलें। टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू योर फिजिशियन, हमें आपकी हेल्प के लिए हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये हर्बल हैं जी, सारी की नेचुरल है, सारी की सारी चीज़ें हर्बल हैं, तो इससे आपको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। यहाँ मैं चीज़ अर्ज करूँगा कि उमूमन 1 डॉक्टर या 2 डॉक्टर या 3 डॉक्टर के बाद लोग उमूमन मायूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इनसे यही है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिद्दोजहद करता रहे आदमी, कोशिश करता रहे, ताकि किसी और शहर में जा करके, ये किस शहर में रहती हैं ये भी नहीं पता, अगर किसी छोटे शहर में, गांव में है, तो ये किसी बड़े शहर में जा करके बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से, फिजिशियन से रब्ता करें। आई होप इंशाअल्लाह। अच्छा, वो तो बात सारी सही है, लेकिन आपने, उन्होंने जब कहा ना मेरी शादी को 20 साल हो गए, आपने उनकी लफ्ज़ में वो हसरत महसूस की थी? जी, बहुत ज़्यादा। सी द थिंग इज, इट्स नॉट अबाउट कभी मेरे मुल्क के लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि वो ट्रैवल कर सकें, वो इलाज की फैसिलिटीज़। मैं एक क्लिनिक चलाता हूँ, मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल है लोगों के लिए, एक 10 रुपए की दवा खरीदना कितना मुश्किल है। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैंने आपसे कहा है, बार बार मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, कल पाकिस्तान में मेरे कम से कम इस पूरी करियर का, मेरी इस 11 साल करियर का कल मेरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और पाकिस्तान के करियर, पाकिस्तान की मीडिया का एक बहुत बड़ा दिन होगा। मुझे, मेरे दरमियान एक जंग जारी है, मैं अपने पूरे प्रॉपर स्टेप्स ले रहा हूँ। अगर वो चीज़ रिजॉल्व हो गई तो ठीक है, और अगर वो नहीं होती है तो कल मुझे एक फ़ैसला करना है, और कल ये मैं आपको फ़ैसला सुबह ही बताऊंगा। जैसे शो ओपन होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे जहन में कल रात से ये जंग जारी है, एक जंग है जो मेरे जहन में मुसलसल जारी है। मुझे एक चीज़ पे स्टैंड लेना है, और वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन ऑनेस्टली समहाउ कल ही बात करेंगे। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि मुझे एक फ़ैसला करना है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again, कोशिश मेरी ये है कि तमाम लोगों को उनके सवालात का जवाब मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी, एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं बहन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। मैंने ना औलाद के लिए पूछना है, मेरी शादी को 15 साल हो गए। मैं टोबा टेक सिंह से बात कर रही हूँ, प्लीज आप मेरी कुछ हेल्प कर दे। कहाँ से बात कर रही हैं आप? टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह से सानिया बात करें। टोबा टेक सिंह से आपने अपने रिपोर्ट्स वगैरह करवा ली हैं, रिजल्ट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह करवा लिए? आज से ना 2-3 साल पहले करवाई थी, अब हमने ना छोड़ दिया। मेरे मियाँ ने भी करवाई, मेरे मियाँ में काफी मसला है। आपके हस्बैंड का प्रॉब्लम है? हाँ जी, उसमें काफी मसला, उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है
और ये सिगरेट वगैरह भी पीते हैं। अच्छा जी, मैं पहले आयशा की तरफ जाऊंगा, फिर बल्कि पहले फरहाना से पूछते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी उनके हस्बैंड का प्रॉब्लम है, वो उनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और सिगरेट भी वो पीते हैं। अब आप क्या कहती हैं? बेटे हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये दवाई नहीं देते। ये दवा नहीं देते? नहीं, पहले उनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी होगी, फिर उसके बाद हम दवाई जो है वो उनको देंगे। अच्छा, तो पहले उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, फिर उसके बाद उनको, लेकिन ब्लड प्रेशर तो एक कंडीशन है वो बेटे, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मसला है उनका खुश रहने का है। सिगरेट जो है उसे छोड़ दें, वो दवाई ले सकते हैं। ओके जी। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा को जब खुशखबरी दी गई थी तो वो सने अयाज को पहुंच गई थी, बूढ़ी थी, और उसके बाद उनको खुशखबरी मिली थी। तो इस चीज़ से मायूस ना हो कि इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, औलाद नहीं है। बस दुआ करते रहें, ला तक़नुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। एक और चीज़ मैं कहूँ कि जब आप किसी गरीब बच्चे को दें तो देखें तो उस पर सदका कर दें, जितना आप हो सके राह खुदा में दें, अल्लाह के माल में से दें, और इस नीयत से दें कि जो कुछ मैं दे रही हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से मुझे ज़रूर औलाद से नवाजेगा। और उसके अलावा रोज़ जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाहु 54 बार आपने पढ़ना है डेली, और जैसे ही खुशखबरी मिले या सलाम पढ़ना है। चलिए जी, एक बात और मैं कहता हूँ, अभी मेरे एक मुझे मैसेज आया है मेरे उस पर, एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं जी मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है और बहुत शदीद मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है। अरे इसमें हंसने, अरे एक जेन्युइन, मैं वाकई में मजाक से मजाक नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने वाकई ये कही, मुझे भेजा है मैसेज कि वो मेरी तरफ देखती नहीं है, मुझे शदीद उनसे मोहब्बत हो गई है और मेरा दिल चाहता है कि वो भी मेरी तरफ देखना शुरू कर दें। तरीका अर्ज करूँ? जी अर्ज कीजिए तरीका। अगर इनका बस चलता है कि वहाँ कुछ खिला पिला सकते हैं, अगर, क्या मतलब? मतलब अगर ये उन खातून को जिनसे ये हद शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं, चीनी या कोई चॉकलेट या कोई भी मीठी चीज़, उस पर 41 टाइम्स 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दें। अब ये नहीं पूछना रैपर के अंदर के रैपर के ऊपर, बहरहाल दम करके उसको खिला दें, उम्मीद है वो उनकी तरफ मुल्तफित हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो है वो यही करना चाहिए कि अगर ये इंटरेस्टेड हैं तो पहले उसके घर रिश्ता भेजें, और अगर इनका इरादा है उससे निकाह करने का तो फिर ये काम करें, उससे पहले ये काम नहीं, निकाह ही करने का इरादा है, और तो कोई इरादा नहीं है। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे देखे गए हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं, ये तो निकाही का इरादा करते हैं, लेकिन वो इन्हें नापसंद करती हैं और वो या वदूदो बेहतरीन चीज है, किसी का दिल या वदूदो। देखो ये समझ में आ रहा मुझे, रैपर वाली बात वो जाहिर है, या अल्लाह हो या लतीफ हो या वदूदो पढ़ें, 10 तस्बीहां इंशाल्लाह वो रजू करेंगी। उसके अलावा एक और चीज है कि या दोबारा से बताइएगा, बहुत सारे मुसलमान भाई बहनों का भला हो जाएगा। एक सेकंड ले रहा हूँ मैं टेलीफोन कॉल, ये भी उसकी जिंदगी में बनी हुई बात है, जरा बात तो कर लें। अच्छा, ले रहा हूँ मैं टेलीफोन कॉल, एक सेकंड। प्रोफेसर साहब आप मत पढ़िएगा इनमें से कोई भी चीज। मैं हल बता रहा हूँ, हल बताओ। जी हल बताइए। जी बेटे, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ है 11 मरतबा, या अल्लाह हो या लतीफ हो या वदूदो 10 तस्बीहां पढ़ें किसी भी टाइम पे। चीनी पे, जैसे भाई ने कहा, चीनी पे पढ़ें तो आप नियत ये करें कि मैं फलाने शख्स के लिए पढ़ रहा हूँ, अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे, मोहब्बत डाल दे। चीज़ है कि हम जाहिर है कि बहुत आसान नहीं होता किसी के यहाँ चीनी वगैरह भिजवाना, ये इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो इसके लिए एक तरीका उलमा ने जो बताया वो ये है कि उस शख्स का तसव्वुर करके आप जो है वो 21 मरतबा या वदूदो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ उसका तसव्वुर करके दम कर दें, तो उससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। जी सर। नहीं, बुनियादी मसला यहाँ ये है, शरीयत ने यानी नाजायज़ काम के लिए किसी वजीफे को हराम करार दिया है। बिल्कुल ठीक है। जायज़ काम के लिए सारे वज़ाइफ मौजूद हैं। वो निकाह ही करना चाहते हैं। निकाह करने का तरीक़ा ये नहीं है, निकाह करने का शरई तरीक़ा ये है अपने माँ बाप को वहाँ भेजें और दोनों के वालिदैन मिलकर तय करेंगे करना क्या है। एक तरफा मोहब्बत ये नाजायज़ काम की तरफ ले जा सकती है, इसलिए पहले ये तौबा करें अल्लाह से, किसी गैर नामहरम खातून या बच्ची की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करके बैठ गई है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोहब्बत जायज़ होनी चाहिए, और जायज़ मोहब्बत निकाह के बाद शुरू होती है। नहीं वो तो सही है, वो ये कह रहे हैं कि वो उनको माइल करना चाह रहे हैं अपनी तरफ, माइल करना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं वो उनकी बात सुन लें, वो उनकी बात सुन लें, वो ये कहना चाह रहे हैं। के लिए माहौल पैदा करना पड़ेगा।
पहले रब जब्त उनके खानदान से बढ़ाना पड़ेगा। वो देखें जब खानदान से आना नहीं, अच्छा, हम यहाँ इस बहस में नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले आप रिश्ता भेज दीजिए और साथ साथ आप ये वज़ाइफ जरूर कीजिए ताकि आपकी इंटेंशन जो है वो सही भी हो और अल्लाह। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये वज़ाइफ सबसे पहले अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से कहें, दरख्वास्त करें कि अल्लाह मैं बस अल्लाह से मांगे अंदाज में इस बच्ची से, इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक, मसनून तरीका जो शरीयत ने वज़ा किया है, इसी वजह से मैं तेरी बारगाह में दस्तबदुआ हूँ, इसका दिल मेरी निकाह के लिए फेर दे। देखिए वो भी यही कह रहे हैं जो आपने बात की ना, देखिए जो या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब। अरे प्रोफेसर साहब, यही बात जो आपने कही है उस बच्चे ने मुझे यही लिख के भेजा है। उर्दू में कहें, देखिए उर्दू में कहें, आए दिलों के फेरने वाला नहीं, दुआ बता रहा हूं। सुन ले भाई, देख ले, सुन ले। अरे भाई दुआ बता रहा हूँ, आए दिलों के फेरने वाला रब, मैं इस खातून से निकाह करना चाहता हूँ, इसका दिल मेरे निकाह पे राज़ी कर दे। चलिए इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपके मुश्किलात को आसान करे। एक टेलीफोन कॉल है, हम वो देखते हैं। याद रखिएगा कोई भी चीज़ गलत इंटेंशन से नहीं हो सकती। आप पहले अल्लाह ताला की बारगाह में सरबसुजूद होकर पूरे सिद्क़ दिल से दुआ मांगिए, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात को आसान कर देंगे। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत है ठीक सर? भाई मुझे आवाज़ जी, एहसान बताइए। सर जी एक प्रॉब्लम है, मेरी शादी को 7 साल हो गए। ठीक। हाँ जी, तो एक बेटी है 5 साल की, उसके बाद औलाद नहीं हुई। एक बेटी है 5 साल की, औलाद नहीं हुई आप, उसके बाद आप, उसके बाद औलाद नहीं हुई। ये आपकी प्रॉब्लम है? नहीं सब ठीक है सर, मेडिसिन भी दी, टेस्ट भी किया, सब ठीक है। नहीं, ये मसला जो आप बता रहे हैं, ये जो मसला आप बता रहे हैं, ये आपका मसला है? जी अपना। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आपको ख्वाहिश है कि औलाद हो, मजीद हो? जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह यही दुआ है। जी इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक बेटी आपकी अभी है? जी सर। अल्लाह ताला बहुत, मेरे ख्याल में औलाद तो हुई है आपको। शुक्र अदा करें, ऐसे नहीं, बेटी दी, रहमत भेजी है। पहले रब के हुजूर शुक्र अदा भी कीजिए कि ऐसे घराने में है जहाँ कोई औलाद नहीं है, बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गए हैं, उसने आपके घर रहमत भेजी। सबसे पहले जब आप दिल से शुक्र अदा करेंगे, इंशाल्लाह दूसरी औलाद जरूर अल्लाह अता करेगा इंशाल्लाह। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी मुझे एक और ऐलान आया है, और प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा। हमारे दोस्त हैं काशान, हमारे प्रोड्यूसर हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना से नवाजे, और अल्लाह ताला उनको औलाद की और नेक औलाद की, साले औलाद की नेमत जो है वो अल्लाह ताला उनको अता करे। आमीन। और अच्छे आदमी हैं, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो अच्छा, मुझसे माफ़ी मांग रहा है वो? अच्छा, कोई बात नहीं। तो मुझसे, हमारे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन पहले उनकी शादी की दुआ ज़रूर कीजिएगा। पहले वो शादी करें, उसके बाद उनके औलाद हो। आप यकीन जाने, इससे पहले इस किस्म की कोई भी चीज़ ना तो उनके फ़ायदे में है और ना उनके ख़ानदान के फ़ायदे में, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। पहले आप जाके, आप जो तरीक़ा है, क्या कहते हैं, पहले अल्लाह ताला उनकी जल्द से जल्द शादी करवा दे। आमीन आमीन। और उसके बाद उनको औलाद नरीना, साले, नेक, दीनदार औलाद से नवाजे। आमीन। और ये हमने 4 चीज़ें, 4 बॉटल्स आपके लिए स्पेशली रखी हैं, ये हम आपको देंगे, और आप बस इंशाअल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने जैसे 11-12 सुपूत दे, 11-12 बच्चे आपके हों, चारों तरफ आपके आंगन में छोटे छोटे काशान खेलते हुए नजर आए, और ताकि कितना अच्छा लगेगा कि बाप भी वैसा ही, बेटा भी वैसा ही, और पूरी टीम तो प्यारे प्यारे से। तो ये क्रिकेट बोर्ड वाले क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन काशान इंशाल्लाह अल्लाह ताला अब शादी पे भी एक शो करेंगे, और अल्लाह ताला काशान को एक आमीन, चांद सी दुल्हन अता करे काशान। आमीन। काशान की डिमांड यह है कि औरत बोलती ना हो, सुनती ना हो, और अगर देखती भी ना हो, बिनाई से महरूम हो तो कमाल ही हो जाएगा। तो
बहरहाल तो अल्लाह ताला खैर। भाई ये बड़ी प्यारी बात कही काशान ने। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वारिस साहब का जब पैगाम आया तो ससुर ने क्या कहा, मेरी बेटी जो है आंधी नाबीना भी है, गूंगी भी है, पैरों से माजूर भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई माजूर थे, यानी इन आँखों से नामहरम को नहीं देखा, इस ज़ुबान से कोई गलत बात अदा नहीं की, और इस पैर के कहीं चल के गुनाह के काम की तरफ नहीं गई। तो ये तो बहुत प्यारी बात है अगर ऐसा वो सोचते हैं तो। अगर ऐसा ही सोचते हैं तो हाँ। वो ऐसा नहीं सोचते, लेकिन बहरहाल आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। आइए जी एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं, इससे पहले कि हम खत्म करें। और मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको बचा गया। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे 10 नुस्खे जो हैं ये हम आपको फ्री देने जा रहे हैं। अभी आप कॉल कीजिए, अभी कॉल कीजिए, चाहे आपकी कॉल लगे या ना लगे, ये 10 नुस्खे हम आपको फ्री देने जा रहे हैं। जी आपकी टेलीफोन कॉल लाइव है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आपका नाम? जी भाई मैं ईमान साहिबा बात कर रही हूँ। आप मुझे थोड़ा सा जरा जोर से बोलिएगा, आपका समझ में नहीं आ रहा। ईमान झंग से बात करिए जी, कहिए ईमान। जी भाई मैंने पहली बार किसी लाइव शो में कॉल की है, प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जी बताइए। हमारे यहाँ 7 साल से औलाद नहीं है। बहन मुझे आवाज नहीं आ रही, आपकी औलाद नहीं है ये आपने कहा, ये मसला है? 7 साल से औलाद नहीं है। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन रखिए, आपकी कॉल आ गई है। हम आपको ये नुस्खा जो है ये ज़रूर देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अपने टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। वो करवा के इनका नंबर भी फरहाना का आप ले सकती हैं, इनको कॉल कर लीजिएगा, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी कॉल नहीं आई है। कॉल है लेकिन वो आई थिंक हमारे से थ्रू नहीं हो रही है। आयशा आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताइए कि एक मरतबा फिर से हम रिकैप करते हैं, आसान सा वजीफ़ा बता दीजिए जो कर सकते हैं बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, क्या किया जा सकता है? देखिए या सलामो बहुत आसान है, जैसे ही कोई भी खातून हामला हैं वो पढ़ें तो इंशाल्लाह वज़ा हमल में भी आसानी होगी और बच्चा भी सेहतमंद होगा। औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं वो 54 बार 54 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ना है। इंशाल्लाह औलाद ज़रूर नसीब होगी। अगर बेटे के तलबगार हैं उनके लिए ये बता दूं कि जिनकी औलाद होने वाली है वो ये इरादा करे, वो शख्स ये इरादा करे, मर्द ये इरादा करे कि मेरी होने वाली औलाद का नाम मैं मोहम्मद रखूँगा, उसके आगे कुछ भी वो लगा दे, मोहम्मद बिलाल कर दी या कुछ भी, तो फिर इंशाल्लाह उनके यहाँ जो होने वाली औलाद होगी वो इंशाल्लाह बेटा होगी। जी फरहान। बेटे मैं 2 रकात नमाज का कहूँगी और अपने तमाम पेशेंट से एक ही बात करती हूँ कि वो 2 रकात नमाज हजात बराए औलाद पढ़िए और या अल्लाह या खालिक या बारी या मुसव्विर रोज़ाना पढ़ें डेली बेसिस पे। प्रेगनेंसी होने के बाद या अल्लाह या बदियो पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें, देने वाली ज़ात ऊपर है, वो आपकी मदद ज़रूर करेगी। जब वो कहता है कि हाथ उठाओ और मांगो मैं देता हूँ, तो उसी की तरफ देखें, उसी से मांगे। ये दवाई वगैरह कुछ नहीं करती, डॉक्टर कुछ नहीं करते, सारा भरोसा अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। अल्लाह ही की तरफ से होता है कि ये दे और ना दे, और ना देने पर भी अल्लाह की हिकमत है कि वो नहीं दे रहा है। बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, और इससे बेहतर है कि वो बच्चा आपको दे कि जो किसी ऐप में हो। अल्लाह ऐबदार बच्चा भी देता है ना किस। असल में जो 30 सेकंड औलाद की जो ख्वाहिश रखते हैं वो चलते फिरते रब्बे ला तज़रनी फ़रदुम अंत खैरुल वारिसिन पढ़ें, और मियाँ जो है या वारिसू का विर्द करें, बीवी जो है या मुसव्विर का विर्द करते रहें। और सूरह हशर की जो आखिरी आयत मैंने बताया ना 28वें बारे में सूरह हशर, वहाँ हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउ, इस आयत को दिन में कम से कम देख कर 3 मरतबा पढ़ लिया करें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह औलाद नारीना अता होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़सीम पर राज़ी हो जाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदे को अपनी तक़सीम पर राज़ी होता देखता है तो फिर उसको नवाजता है। अगर हम राज़ी हो गए कि ए अल्लाह तूने औलाद दी तो तेरा शुक्र, तूने औलाद नहीं दी तो भी तेरा शुक्र, इंशाअल्लाह जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह और मांगता रहे इसी पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके मसाइल का हल आपको दे और अल्लाह ताला से रहमत मांगनी चाहिए। कल का शो मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट शो होगा। कल मुझे एक फ़ैसला करना और
कल क्या होगा मैं भी नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कल मैं शो के लिए तो ज़रूर आऊँगा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मकाम आते हैं जहाँ इंसान को एक फ़ैसला करना पड़ता है। कल मैं अपने एक बिलीफ के लिए शायद खड़ा हूँ। आज मैं अपनी पूरी चीज़ें कोशिश करूँगा कि आज मैं इस चीज़ को, अगर आज ये मसला सही हो जाता है तो फिर कोई मसला नहीं, और अगर आज ये मसला सही नहीं होता तो कल फिर एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन, कल बताऊंगा मैं आपको, कल मैं शो के लिए आऊंगा ज़रूर, ये मैं वादा करता हूं। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज ये मसला ठीक हो गया, जिस मसले के बारे में मैंने बात की और मैंने मीटिंग्स बुलवाई हैं, अगर आज ये मसला ठीक हो गया तो ठीक है, और अगर ये आज मसला ठीक नहीं होता तो कल मीडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन होगा। खुदा हाफिज़।